नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है उच्च न्यायालय। और इससे पहले सॉरी गाइस, जिसका नाम है उच्च न्यायालय। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 3 टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है, राज्यपाल डिस्कस कर लिया है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा मुख्यमंत्री जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड उसके बाद एक और कौन सा कर लिया, यस, विधानसभा भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट, ठीक है। अब आप सबको पता है कि इस वीडियो के अंदर मैंने सारे के सारे जो PYQs हैं प्लस जो बेस्ट नोट्स हैं उसको मिला करके ये जो एक पेज की नोट्स है वो मैंने बनाए हैं। इसीलिए अगर आप इस एक पेज की नोट्स को आप देख रहे हो तो इसके अलावा आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैंने ये एक पेज नोट्स इसलिए बनाया ताकि आपको रिवीजन में ईजी रहे, ठीक है ना। तो गाइज़, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके जो इस PDF को वो ले सकते हैं, ठीक है ना। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और प्लीज़ गाइज थोड़ा सा ना ट्राई करो वीडियो को पूरा देखने का, है ना, बिकॉज आपको लगता है कि बोरिंग वीडियो होगा, ये लिखे हुए नोट्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये मैं लिखे क्यों हैं, मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको थोड़ा फील आए कि जैसे आपके नोट्स हो, है ना। इसीलिए मैंने, जैसे आपको ऐसा फील हो कि जो दोस्त है वो कॉपी से हमको पढ़ा रहा है, इसीलिए मैंने ऐसे लिख के करा है। बाकी अगर मेरे को करना ही हो तो मैं ये वाला नहीं कर लूँ, है ना, मैं ये भी कर सकता हूँ ना। लेकिन मैं ये देखो, जैसे ये वाले मेरे हिस्ट्री के नोट्स है, ठीक है ना, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये वाला क्यों करा ताकि आपको ऐसा लगे कि भाई अपना जो फ्रेंड है वो पास में बैठे आपको बैठ कर आपको पढ़ा रहा है, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज वीडियो को एंड तक देखना, प्लीज़ ट्राई करो, है ना। और चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। अब बात करेंगे यहाँ पे उच्च न्यायालय के बारे में। अगर हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की, तो देखो उच्च न्यायालय का जो डिस्कस है वो पार्ट 6 के अंदर किया हुआ है ना, यानी भारतीय संविधान के भाग 6 के अंदर किया हुआ है। आर्टिकल 214 से 231 तक यहाँ पे इसका उल्लेख है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बात करेंगे इसके स्थापना की, कि भाई स्थापना के क्या सीन है। फिर बात करेंगे भाई उच्च न्यायालय के गठन की। फिर बात करेंगे नियुक्ति कैसे होती है जज की, ठीक है। फिर बात करेंगे इसके शपथ की। फिर बात करेंगे वेतन और भत्ते की। फिर बात करेंगे स्थानांतरण की, अगर मान लो कि जज को स्थानांतरित करना है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय की, भाई कि राजस्थान जो उच्च न्यायालय है वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। सो यहाँ पे हम पूरा याद करेंगे, ये देखो ना पूरा का पूरा। और इसके साथ हमारा जो यहाँ पे है वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में हम टॉपिक कवर करेंगे अपने टॉपिक नंबर 5, मुख्य सचिव, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है वो भाग 6 के अंदर दिया हुआ है 214 से 231 अनुच्छेद तक, ठीक है। बात करें स्थापना की, तो देखो जो 214 आर्टिकल है वो बोलता है कि हाईकोर्ट इन स्टेट। 214 बोलता है कि एक स्टेट के अंदर हाईकोर्ट होना चाहिए। 231 बोलता है कि एक जो हाईकोर्ट है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का हो सकता है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट है उसका एक हाईकोर्ट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आपका पंजाब और हरियाणा का एक ही हाईकोर्ट है सिर्फ, ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर 241 जो है उसके अंदर बोलता है कि जो संसद है वो हाईकोर्ट को स्थापित कर सकती है ना, यानी हाईकोर्ट को स्थापित करने का जो पावर किसके पास है, वो है आपके संसद के पास में। फिर आपका आर्टिकल 230 है, उसके अंदर बोला गया कि जो संसद है वो आपके संघ शासित क्षेत्र के अंदर भी हाईकोर्ट को स्थापित कर सकती है, ठीक है। फिर हम बात करें गठन की, तो गठन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे आर्टिकल 216 दिया हुआ है, उसके अंदर बताया गया है कि हमारा जो हाईकोर्ट होगा वहाँ पे एक तो होगा चीफ जस्टिस, यानी एक तो होगा आपका मुख्य न्यायाधीश, और बाकी जज भी होंगे। और ये जो सब है इनको अपॉइंट कौन करेगा, यानी कि इनको नियुक्त करेगा आपका प्रेसिडेंट। कौन करेंगे इसको, प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे, ठीक है। और जज के नंबर है वो फिक्स नहीं है, तो नो फिक्स जजेस, ठीक है ना। एच जे का मतलब क्या है, जज, ठीक है। और ये जज यहाँ पे कितने होंगे वो डिसाइड कौन करेगा, आपके प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो वो डिसाइड करेंगे भाई कितने जज होंगे कितने जज नहीं होंगे आपके, ठीक है। फिर बात करें नियुक्ति की, भाई नियुक्ति कौन करता है, तो देखो यहाँ पे मैंने बता दिया वैसे आपको, लेकिन देखो 217 आर्टिकल बोलता है कि अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, ठीक है, भाई राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करनी है, ठीक है, तो उसके लिए पहले आपकी सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, है ना। तो यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, गवर्नर यानी राज्यपाल, और आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि आपके मुख्य न्यायमूर्ति जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के, वो ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई ये जो जैसे गवर्नर और आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये दोनों मिलके प्रेसिडेंट को बोलेंगे भाई कि इनको आप चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान बना दो, तो ये बना देंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जजेस के बारे में, तो जो जज की नियुक्ति जो है वो यहाँ पे गवर्नर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तो है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन तीसरा कौन है, ये जो है वो भी आ जाता है साथ में, तो ये तीनों मिलकर प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि भाई आप जो है वो इनको जज अपॉइंट करो, तो ये अपॉइंट कर लेते हैं। अब बात करें जज बनने के लिए आपकी मैक्सिमम आयु कितनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए जज जो है
वो मैक्सिमम 62 की एज तक काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उसको काम नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद उसको रिटायरमेंट हो जाएगा। फिर बात करें रिमूवल की, यानी कि मान लो मैं जज हूँ और मेरे को किसी को हटाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 2 रीज़न से मेरे को हटा सकते हैं। या तो मैं कदाचार साबित हो जाऊँ, ठीक है, कि भाई मैंने कुछ करप्शन किया है, या फिर मैं असमर्थ हूँ अपनी ड्यूटी निभाने में ना। मान लो मानसिक रूप से बीमार हो गया, या फिर मैं बीमार हो गया, ठीक है, तो मैं अपना जजमेंट नहीं दे पा रहा हूँ अच्छे से, है ना, मानसिक रूप से कुछ होने के कारण, तो उसको बोलेंगे असमर्थता। और यहाँ पे साबित कदाचार, क्या हो जाए, कदाचार, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आपको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिमूव कैसे करेंगे, तो देखो रिमूव करने का सेम प्रोसेस है आपका। जो अपने उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से आप हटाते हैं, उसी तरह से आपके हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं वो आप देखेंगे राजस्थान जो इंडिया, जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे उस टाइम में। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, भाई कि अगर आपको न्यायमूर्ति बनना है, जैसे मान लो कि भाई आप बोलो कि भाई मेरे को तो बनना है, जज बनना है, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर, तो आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके लिए, तो वो आपके 200 आर्टिकल 217 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वहाँ पे पहली क्वालिफिकेशन आपकी कि इंडियन होना चाहिए, जो भी व्यक्ति है वो क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, तो इंडियन तो अपन है। सेकंड है यहाँ पे कि या तो 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर होना चाहिए, या फिर 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे और में, ठीक है, नहीं क्या और में है, या तो 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर होना चाहिए, या फिर 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए, ठीक है, यानी एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर। फिर बात करें शपथ की, देखो क्या बात, गठन की बात हो गई, आपके नियुक्ति की बात हो गई, स्थापना की बात हो गई। अब बात करेंगे अपन किसकी, शपथ की। तो अब अगर हम शपथ की बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे आर्टिकल 219 है, उसमें बताया गया है कि जो शपथ है वो राष्ट्रपति, जो अपने जज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं, लेकिन उनको नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्या देखना, शपथ कौन दिलाते हैं और नियुक्त कौन करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करें वेतन भत्ते की, है ना। सो अगर हम बात करेंगे, थोड़ा इसको कलर को चेंज कर लो क्या, चलो भाई, यस, हाँ। अगर हम बात करें वेतन भत्ते की, तो देखो वेतन भत्ता जो है वो आर्टिकल 221 के अंदर बताया गया है कि समय समय पर पार्लियामेंट जो है वो ये भत्ते और वेतन चेंज करती रहती है, ठीक है ना। और आर्टिकल 221 के क्लॉज 2 के अंदर बताया गया है कि जो अगर मान लो एक जज की नियुक्ति हो गई है, तो उसके बाद उस जज का आपका जो सैलरी वगैरह है या जो भत्ता वगैरह है वो आप कम, उसमें कटौती आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें, अगर वेतन की बात करें, तो जो हाईकोर्ट के जज का जो वेतन होता है, तो वेतन और जो भत्ते होते हैं वो तो आपकी राज्य की संचित निधि से आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें हाईकोर्ट के जज के पेंशन की, मान लो कि हाईकोर्ट का जज है वो 62 साल की उम्र हो गई और अब वो क्या हो गया, रिटायर हो गया है, ठीक है, क्या हो गया भाई, रिटायर हो गया है। तो रिटायर होने के बाद में जो उसकी जो पेंशन है वो कहाँ से मिलेगी, वो उसको जो पेंशन है वो कहाँ कहाँ से मिलेगी, आपके भारत के संचित निधि से मिलेगी। तो ध्यान रखना भाई, जब वो हाईकोर्ट के अंदर जज की तरह काम करता है, तो उस टाइम उनको वेतन कहाँ से मिलता है, राज्य की तरफ से मिलता है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद पेंशन उनको जो है वो भारत सरकार की तरफ से मिलती है, ठीक है। बात करें स्थानांतरण की, तो देखो आपको पता है कि भाई किसी को स्थानांतरण कब करेंगे, जब वो 2 नंबर का काम करेगा। तो ऐसे याद कर लो, 2 2 2, कि भाई इतने 3 बार 2 नंबर का जब काम करेगा तो उसको क्या क्या करेंगे, स्थानांतरित कर देंगे। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, लेकिन मजाक कर रहा हूँ ना, जैसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ बस। तो स्थानांतरण कब करेगा, जब वो 2 नंबर का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, यानी प्रक्रिया क्या है स्थानांतरण करने की। जैसे अभी आपने रिसेंटली मतलब लगभग 1 साल की बात है ना, कि दिल्ली में कोई जो हाई कोर्ट का जज था, उसने वो करप्शन में कुछ पकड़ा गया था, तो उसको फिर क्या किया कि दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था, ठीक है, स्थानांतरण कर दिया था। तो वो प्रक्रिया क्या है, कैसे किया, वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो और 4 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना। ये पाँचों मिलके बात करते हैं कि भाई इसको ट्रांसफ़र करना या नहीं करना। फिर ये पाँचों बात करेंगे इन 2, जैसे देखो एक तो हाई कोर्ट 1 और एक हाई कोर्ट 2। जैसे मान लो दिल्ली से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इलाहाबाद, तो क्या करेंगे, इलाहाबाद का जो चीफ जस्टिस है, सो हमारे जो इलाहाबाद के चीफ जस्टिस है उससे बात करेंगे आपका, ठीक है। और जो दिल्ली के चीफ जस्टिस है उससे भी बात करेंगे, ठीक है। दोनों जहाँ से निकाल रहे हैं वहाँ से बात करेंगे, और जहाँ पे एडमिट वापस कर रहे हैं वहाँ पे भी वहाँ के भी जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे बात करेंगे। और यहाँ पे देखो 1 2, तो ये तो आपके 2 तो हो गए आपके दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जहाँ से निकाल रहे हैं और जहाँ पे वापस एडमिट कर रहे हैं वहाँ के। और एक अपने हो गए इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। और 4 जज और आएंगे, ठीक है। ये 7 जने मिलकर डिसीजन देंगे, अपने बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि हाँ भाई आप जो है वो मतलब राष्ट्रपति को बोलेंगे कि हाँ भाई आप जो इनको ट्रांसफ़र कर दो। और जब ये आप भरेंगे तब ये जो प्रेसिडेंट है इनकी आज्ञा पर इनको ट्रांसफ़र
कर देंगे, ठीक है। बाकी ऐसे प्रेसिडेंट खुद की इच्छा से नहीं कर सकते, ये इनकी परमिशन होगी तभी ये करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें आर्टिकल 223 की। देखो 223 में बताया गया कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, यानी राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, वो किसी भी जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकता है ना, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना सकता है। जैसे मान लो कि भाई अपने जैसे मान लो कि भाई राजस्थान के जो अपने मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, तो वो या तो वैकेंट होगी उनकी सीट, भाई मान लो उनकी मृत्यु होगी तो क्या होगी, उनकी सीट वैकेंट होगी, या फिर मान लो कि वो बीमार वगैरह है, सॉरी मान लो कि कहीं बाहर गए हैं, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ पे सीट क्या है उसकी एब्सेंट है। और या फिर मान लो अनेबल है, यानी मान लो बीमार हो गए हैं तो वो काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अगर ऐसी 3 कंडीशन हो, तीन कंडीशन के अंदर जो अपने मुख्य न्यायाधीश है वो उपस्थित ना हो अपने, ठीक है, हाईकोर्ट के अंदर, तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है वो हाईकोर्ट के किसी भी जज को चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें यहाँ पे आर्टिकल, ये किसके हिसाब से होता है, ये होता है आपका आर्टिकल 223 के हिसाब से होता है। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 224 के बारे में। तो आर्टिकल 224 के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल 220 है। आर्टिकल 220 बोलता है कि हाई कोर्ट में जो जज है, हाई कोर्ट में जो जज अभी अभी है, तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालत कर सकता है या फिर हाई कोर्ट के अंदर ही वकालत कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा और किसी भी कोर्ट के अंदर वो वकालत है वो नहीं कर सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट का जो जज है या तो वो हाई कोर्ट में वकालत कर सकता है या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालत कर सकता है। इसके अलावा वो किसी भी जो लोअर कोर्ट है उसके अंदर वकालत नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर बात करें 226 की, आर्टिकल 226 की बात करें तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट का है वो रीट क्षेत्राधिकार है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई जो रीट क्षेत्राधिकार है वो हाई कोर्ट का जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा होता है ना, वाइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए रीट क्षेत्राधिकार होता है, लेकिन हाई कोर्ट को इससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार के लिए तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी और काफ़ी चीज़ों के लिए इनको होता है, ठीक है ना। अब देखो आपने पढ़ा होगा, जब अगर आपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं तो आप पढ़ा होगा आपने रीट क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है। तो एक बार देख लेना, नहीं तो गूगल सर्च कर लेना, यहाँ पे 6 होते हैं, ठीक है ना, सॉरी 6 नहीं 5, यहाँ पे 5 होते हैं, ठीक है। फिर बात करें आर्टिकल 227 की, तो ये भी कुछ नहीं खास, इसको भी छोड़ो एक बार, है ना, जस्ट ए मिनट। हाँ फिर बात करें 228 की, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हाई कोर्ट की जो अब देखो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो जो लोअर कोर्ट है वहाँ से कोई भी केस को मंगवा कर खुद सॉल्व कर सकती है। जैसे मान लो कि भाई मैं हाई कोर्ट में जज हूँ, ठीक है ना, तो मैं किसी भी जो लोअर कोर्ट, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, तो वहाँ से मैं किसी भी केस को मंगवा सकता हूँ और मैं खुद उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये हाई कोर्ट के पास पावर होती है और ये इसको पावर देते हैं आर्टिकल 228, इसको पावर देता है, ठीक है, हाई कोर्ट को। फिर बात करें आर्टिकल 235 की, तो देखो यहाँ पे है कि भाई अधीनस्थ जो न्यायालय है उस पर नियंत्रण, यानी कि जो आपकी जैसे मान लो हाई कोर्ट है, ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, फिर उसके नीचे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर बाकी सारे जो कोर्ट होते हैं नीचे, है ना, यानी सारे कोर्ट के ऊपर जो है वो क्या करेगा, मॉनिटर कौन करेगा, इसको करेगा हाई कोर्ट मॉनिटर करेगा, है ना। तो वो पावर इसको दी गई 235 आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए 235 आर्टिकल क्या बोलता है, आपके अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, यानी जो लोअर कोर्ट है उनके ऊपर नियंत्रण करता है हाई कोर्ट, ठीक है। फिर बात करें हम लोग, अब बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय की, ठीक है। यहाँ पे देखो उच्च न्यायालय के सारे हो गए, अब मेनली बात करेंगे राजस्थान के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना। और ये जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ये सब मैंने क्वेश्चंस को नोट्स के अंदर कन्वर्ट करके लिखा है यहाँ पे, इसीलिए आपको किसी भी तरह के PYQs वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है ना, वो भी एक पेज के अंदर। इसीलिए फटाफट कॉपी और पेन लेके बैठो और लिख लो फटाफट, है ना, साथ साथ में, ताकि आपको रिवाइज करने में ईजी रहेगा लास्ट में, है ना। फिर बात करें देखो राजस्थान उच्च न्यायालय की, ठीक है। अगर हम बात करेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय की, देखो यहाँ पे राजस्थान के उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, तो आपका है सत्यस्य जो जो वस्तु, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आई थिंक गड़बड़ लिखा है, सत्यस्य ज्योस्तु, ठीक है ना। ये आपका क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट का आदर्श वाक्य है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें हाईकोर्ट की, तो देखो राजस्थान का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, लेकिन उसकी जो अन्य पीठ है वो कहाँ है, आपकी जयपुर के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको जानकारी होगी तो जयपुर का जो पीठ है, जयपुर के अंदर जो हाईकोर्ट है उसको एक बार के लिए हटा दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से उस वहाँ पे पीठ जो है वो हाईकोर्ट की जो पीठ है वो स्थापित की गई, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जज कितने हैं, तो देखो अभी फिलहाल एट प्रेजेंट में राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर टोटल 50 जज हैं, जिसके अंदर से 49 जज है और आपके एक कौन है, मुख्य न्यायाधीश है, यानी चीफ जस्टिस है, ठीक है। फिर बात करें आर्टिकल 214 की, ठीक है, तो यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे याद देख रहा 50 जज है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना। हाँ फिर बात करें आर्टिकल
14 की। तो इसमें बोला गया है कि 29 अगस्त 1949 को आर्टिकल 214 के हिसाब से 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना करी गई। तो आपको ये क्वेश्चन कम से कम मैंने खुद ने अभी आज ही मैंने चेक किया वापस, तो ये क्वेश्चन 5 बार आया हुआ, कितने बार, 5 बार क्वेश्चन आया हुआ ये अलग अलग एग्जाम के अंदर कि राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 29 अगस्त 1949, याद रखना 9-9, ठीक है ना, याद दीजिएगा भाई 9-9, ठीक है। 29 अगस्त 1900, यहाँ पे क्या 8 है, तो 29/8/1949, ये ध्यान रखना भाई। और ये कौन से आर्टिकल के हिसाब से बनाया गया है? आर्टिकल 214, वो क्या बोलता है आपने पढ़ा ना अभी, आर्टिकल 214 क्या बोलता है कि हाईकोर्ट स्टेट के अंदर आप हाईकोर्ट स्टेबलाइज कर सकते हो, ठीक है ना, यानी स्थापित कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे 214 के हिसाब से राजस्थान के अंदर भी हाईकोर्ट स्थापित किया गया था, ठीक है। अब बात करें जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी से पहले राजस्थान के अंदर टोटल 5 हाईकोर्ट थे। कितने थे? 5 हाईकोर्ट थे। एक था जयपुर के अंदर, एक था जोधपुर के अंदर, एक था बीकानेर, एक था उदयपुर, एक था अलवर के अंदर, ठीक है। तो ये 5 हाईकोर्ट थे और इन 5 हाईकोर्ट के अंदर टोटल 20 जज थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। फिर देखो मैंने अब बात की आपके 29 अगस्त 1949, जिस दिन आपके राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जब इसकी स्थापना कहाँ पर हुई सबसे पहले, देखो अच्छा यहाँ पे सॉरी मैंने कुछ गलत लिख लिया क्या, एक मिनट, यहाँ पे 9 हो गई थी, है ना, हाँ। सो यहाँ पे 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में हाईकोर्ट की स्थापना करी गई, ठीक है। और जो इसका राज प्रमुख, देखो जब ये हाईकोर्ट की स्थापना हुई तो उस टाइम राज प्रमुख कौन थे? तो वो थे हमारे सवाई मानसिंह। ये पूछा गया कि भाई जब जब हमारे हाईकोर्ट के राजस्थान के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की गई तो उस टाइम वहाँ के राज प्रमुख कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कौन थे, हमने हमारे सवाई मानसिंह राज प्रमुख थे, ठीक है ना। और यहाँ पे न्यायमूर्ति कौन थे आपने? तो न्यायमूर्ति थे हमारे कमलकांत वर्मा, ठीक है ना। ये कमाल नहीं, कमलकांत वर्मा है, ठीक है। थोड़ा मैंने से मिस्टेक से लिख लिया होगा, कमलकांत है, ठीक है, कमलकांत वर्मा। तो ये हमारे क्या है, कमलकांत वर्मा कौन थे? आपके पहले न्यायमूर्ति थे, ठीक है, राजस्थान के। और 11 जज और थे उस टाइम में, ठीक है। अगर बात करें कमलकांत वर्मा कौन है, तो यहाँ पे देखो ध्यान रखना है, कमलकांत वर्मा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ उदयपुर थे, और उदयपुर हाईकोर्ट के थे, और प्रयागराज हाईकोर्ट के भी थे। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो कमलकांत वर्मा जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से पहले हमारे उदयपुर हाईकोर्ट और प्रयागराज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है। अब बात करें आगे, है ना। तो देखो अब देखते हैं कि कौन कौन से, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे भाई मिलान कीजिए, जैसे कि ये वाला जो अपने न्यायमूर्ति है वो कहाँ से थे, ठीक है, ये वाले जज कहाँ से थे, ये वाले जज बूंदी से थे, ये वाला जज अलवर से थे, ऐसे करके पूरे मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार नज़र मान लो कि भाई कौन सा जज है वो कहाँ से था, ठीक है ना। देखो लाल अमर किशोर और कुंवर अमर सिंह ये जोधपुर से थे, ठीक है। कंवर लाल बापना और इब्राहिम ये थे आपके जयपुर से। जवान राणावत और साहुल मेहता ये आपके थे उदयपुर में। देखो उदयपुर में आपको राणावत बहुत सारे दिखेंगे, ठीक है, ये मैंने खुद देखा है ना, मैं उदयपुर में जब रहता हूँ तो यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड है वो राणावत है, ठीक है। तो रखना भाई जवान राणावत और राहुल मेहता ये कहाँ रहेंगे? आपके उदयपुर में, ठीक है। और दुर्गा शंकर दवे ये कहाँ के हैं? बूंदी के। तो याद रखना भाई दुर्गा शंकर दवे कहाँ हैं? बूंदी के हैं, ठीक है ना। देखो शंकर और बूंदी, ठीक है, शंकर और बूंदी ऐसे याद रखना, ठीक है। त्रिलोचन दत्त क्या भाई? त्रिलोचन दत्त कहाँ के हैं? आपके बीकानेर के हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना, त्रिलोचन दत्त कहाँ है? बीकानेर के हैं। फिर आनंद नारायण कौल क्या है? आनंद नारायण कौल ये कहाँ के? अलवर के हैं, ठीक है ना। फिर आपके के शर्मा ये काफ़ी फेमस है भाई, है ना। तो याद रखना भाई के शर्मा कहाँ के? आपके भरतपुर के। कहाँ के हैं? भरतपुर के। फिर आपके है श्यामचंद्र गुप्त, ठीक है, ये आधा आधा पर है, ठीक है, ध्यान रखना। ये कहाँ के? आपके कोटा के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें, देखो यहाँ पे पी सत्यनारायण, ठीक है, वी विश्वनाथ और बी के गुप्ता इन तीनों ने मिलकर एक रिपोर्ट दी, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने बोला कि जयपुर की जो पीठ है उसको समाप्त कर दिया जाए। तो इनकी जो रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से जयपुर की जो पीठ खंड थी उसको 1958 के अंदर समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बस 2 मिनट हो रहा आया मैं बस मिनट, हाँ बस मेरे थोड़ा अभी जाने का है तो फटाफट पूरा करता है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति जो है हमारे तो 8 दिसंबर 1976 को जयपुर हाईकोर्ट
की स्थायी पीठ को स्थापना की थी। यानी कि देखो राष्ट्रपति ने वापस क्या किया, देखो यहाँ पे 1958 के अंदर पीठ को समाप्त कर दिया गया इनकी रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन वापस 8 दिसंबर 1976 को जयपुर में हाईकोर्ट की स्थापना वापस करी गई, जयपुर पीठ की स्थापना करी गई। मेन तो जो जोधपुर के अंदर है, लेकिन इसकी एक पीठ है वो क्या जयपुर के अंदर भी है, ठीक है ना। बात करें देखो 36 जिला न्यायालय, तो देखो हमारे राजस्थान के अंदर जो है वो 36 जिला न्यायालय है। 19 जिला न्यायालय है वो जोधपुर के अंदर आते हैं, और 17 जो है वो जयपुर के अंदर आते हैं। ये भी आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। 36 है, 19 यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करें देखो 2 मिनट आयो मियो 2 मिनट है 2 मिनट खाली 2 मिनट आयो पढ़ा भी जो बे थू आવું હું हाँ 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, फिर बात करें सर्वाधिक कार्यकाल की, ठीक है। तो यहाँ पे कौन थे सर्वाधिक कार्यकाल किसका है आपका, कैलाशनाथ वांचू। सॉरी गाइस, मम्मी आ गई थी, उनको मैं थोड़ा बोला था 2 मिनट है, मैं आ रहा हूँ वापस, सॉरी यार। फिर बात करें सर्वाधिक कार्यकाल की, तो कैलाशनाथ वांचू जो है उनका सर्वाधिक कार्यकाल था। न्यूनतम कार्यकाल किसका है आपका, सतीश मित्तल का है। प्रथम कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है आपके, JM पंचाल, ठीक है। और आपके यहाँ पे आपके विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो 1987 के अंदर पारित किया गया था। ये 7 अप्रैल 1998 को आपके देखो यहाँ पे हुआ क्या था, विधिक सेवा प्राधिकरण पहले था, ठीक है ना, 1957 को जो पारित हुआ था। तो 7 अप्रैल 1998 को इसको कन्वर्ट कर दिया गया आपके, देखो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया, ठीक है। और इसमें मुख्यालय जो है वो उदयपुर को रखा गया। इसको याद नहीं करोगे चलेगा, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको जितना बता दिया उतना याद कर लो। सो गाइस बस इतना ही था उच्च न्यायालय, और नेक्स्ट बात करेंगे मुख्य सचिव के बारे में। तो थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय, है ना। मम्मी बुला रही मेरी।